कॉन्फिडेंस जैसा मर्जी भी हो, when it comes to Pakistan versus India, it becomes a big clash. मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं एलाइट बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड स्टार कायनात इम्तियाज। और आज तारुफ कराता चलूँ अपने पैनल ऑफ चैंपियंस का, लेकिन एक थोड़े से ट्विस्ट के साथ, हाईलाइटिंग देयर नंबर ऑफ विकेट्स एंड रन्स अगेंस्ट इंडिया स्पेसिफिकली। तो शुरुआत करूंगा हसन अली के साथ। हसन अली, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 विनर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और आपने 8 इंटरनेशनल टिकट्स कह रहा हूँ विकेट्स, भाई इतने टिकट के पीछे लोग आए हुए थे, 8 इंटरनेशनल विकेट्स अगेंस्ट इंडिया। हसन, वेलकम। थैंक यू सर। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, डैशिंग ओपनर, और आपने 5 सेंचुरियां की हुई हैं अगेंस्ट इंडिया, सलमान बट। थैंक यू सर, थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, प्रॉब्ली लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं आप, लेकिन उसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर शादाब खान। आपकी भी इंडिया के खिलाफ 8 विकेटें, करेक्ट? अरे वाह, मुझे नहीं पता। ठीक है, This is the perfect way of treating it. Just another game. मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अच्छा, थोड़ा सा 2017 के नॉस्टैल्जिया की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने जो कमीज़ें भी हैं वो इट्स अ ट्रिब्यूट टू दैट टीम। सर ये शर्ट्स हैं, कमीजें हैं। अच्छा सॉरी सर, शर्ट्स जो है सर सॉरी, ओके हसन भाई, ये जो शर्ट्स गुड है स्टार्ट। मॉडल से मॉडल से ये गुड स्टार्ट हो गया। ये कोई बात ट्रिब्यूट है टू दैट वंडरफुल टीम। और मतलब आई नो कई दफ़ा हम भूल जाते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन वो जो एज अ फैन जो एक पाकिस्तान को, या जो द प्राइड आई फेल्ट उस टीम को देखने की, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब मैं आज भी, जितना भी आप क्रिटिसाइज़ करते रहे टीम को, लेकिन जो उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने खुशी दी थी उस वक्त, पाकिस्तान डेफिनेटली नीडेड दैट। हसन, थोड़ा सा मैं आऊँगा नॉस्टैल्जिया की तरफ करूँगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं थी, और शुरुआत में भी, और अगेन आपसे मैं एज अ फास्ट बॉलर ही उसी कॉन्टेक्स्ट से चलूँगा। आपने जो पहला मैच खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें इंडिया के खिलाफ आपको रन्स भी पड़े थे, प्रॉब्ली लो ऑन कॉन्फिडेंस, बट देन यू स्विच्ड अराउंड, और उसके बाद यू फिनिश द कॉम्पिटिशन एज द बेस्ट बॉलर। उस मैच के बाद ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी आपके साथ जिसने एकदम से आपको फ्लिप की थी आपकी सारे? आई थिंक आई स्टार्ट फ्रॉम दैट के वी वर ब्लेस्ड कि अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी, और हम लोगों ने जो है वो डिलीवर किया, और पाकिस्तान के लिए जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी जो है अपने शोल्डर्स पे रख के पाकिस्तान लेके आए। और दूसरी ये बात, यस हमने जो है वो स्टार्ट अच्छा नहीं किया, और वन साइडेड गेम हुई और हम बुरी तरह हारे, और मेरा भी वो मैच अच्छा नहीं गया। और फिर उसके बाद जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, वी ऑल वर लाइक वेरी सैड, और हमारे जो हेड से वो डाउन थे, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे कि यार, इवन दो कि वो न्यू लुक टीम थी और बहुत सारे उसमें यंगस्टर्स भी थे, और 2-3 ऐसे ही प्लेयर थे जो सीनियर थे, बट वो मीटिंग जो है वो आज भी हमें याद है, जिस तरह हमारे सीनियर्स ने ड्रेसिंग रूम में की, और वो इस ऑल अबाउट कि हमने किस तरह आगे चलना है। सो वी कांट से इन वर्ड्स टू वर्ड के क्या था, बट उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि हमने किस तरह आगे चलना है। और हफीज़ भाई ने, शुएब भाई ने, सैफ़ी भाई ने, और फिर मिकी आर्थर ही टुक इनिशिएटिव कि मैं जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और मैं जाके अपने जो टीम है उसको जो है वो बैक करूंगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। और जब वो वापस आए, मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला था कि जब यहाँ से हम वॉक थ्रू करें तो मुझे कोई भी ऐसा लड़का नज़र ना आए कि जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो, या जिसका हेड जो है वो डाउन हो। सो अपनी चिन्ह ऊपर रखनी है, एंड हम यहाँ से इस तरह वॉक ऑफ करेंगे। फिर शुएब भाई ने जिस तरह बोला, सैफ़ी भाई ने, कि शेरों की तरह जो है वो लड़ना है। और तब मुझे एक वर्ड जो वो मैंने पहली दफ़ा जो सुना था और सीखा था कि वी हैव नथिंग टू लूज़, और प्ले विद लाइक अ टाइगर, शेरों की तरह खेलें। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो बातें जो है वो आपको हिट करती हैं एज ए प्रोफेशनल और एज ए एथलीट के, नहीं यार मैंने अब जो है वो कुछ डिलीवर करना है, और मैंने आई हैव टू डू दैट। और वही सब लड़कों ने जो किया, तो बेस्ट पार्ट वाज दैट कि हम उस टीम के उस मीटिंग के बाद जो है हम वो सारे एकदम जुड़ गए थे, और हम जो है सब वो एक ही चीज़ सोच रहे थे, हमने किस तरह जीतना है। शादाब, आपको क्या है उसमें याद पड़े, और अगर आप इस वक्त उस ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि देखिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी इवेंट है, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। और वैसे भी सच्ची बात है, जब आपने पाकिस्तान का ये सितारा लगाया अपने चेस्ट पर, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई वैसे नहीं हो सकती। लेकिन जो पस मंज़र इतना कुछ होता है,
उस वाले मौके पर आपने अगर कोई कॉन्वर्सेशन करनी हो तो क्या करनी हो, और आपको उस वक्त के टाइम की क्या कॉन्वर्सेशन याद है? उस जगह मैं वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं बता सकता, तो आप वर्ड फॉर वर्ड कुछ जो याद है वो देखिए हैदर भाई, सबसे पहले जिस तरह हमने क्वालिफाई किया था चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट था कि उससे पहले जो हमारा वेस्ट इंडीज़ का टूर था उसमें हमने सीरीज़ जीतते तो क्वालिफाई करते, और 8वीं टीम हम थे जिसने क्वालिफाई किया था। तो हमने वहाँ से क्वालिफाई किया, और जब हम पहला मैच खेलने आए तो मेरा पहला मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। तो 12 की टीम अनाउंस हुई थी, फ़हीम और मेरे में से एक ने खेलना था। तो फ़हीम और मैं आप आते हैं ग्राउंड में, तो सबसे पहले हम ग्राउंड में चले गए और हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है तू खेलेगा, मुझे लगता है तू खेलेगा। लिटरली बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि बचपन से हमने सिर्फ यही किया कि यार बस जो भी है इंडिया से जीतना है। तो वो अननेसेसरी प्रेशर मैं अपने आप पे क्रिएट कर रहा था, तो ओबियसली वो प्लेयर्स पे आता है। पहला जब मैं मैच, मेरे पास सैफ़ी भाई आए कि यार आप खेल रहे हो, तो पहले 3-4 ओवर तो मुझे समझ ही नहीं आई कि यार मैं जो पहले क्रिकेट खेल रहा था ये तो कुछ और है, वो रियल क्रिकेट तो अब स्टार्ट हुई है। वो तो मुझे लगता है मैं गेम खेल रहा था। तो पहले 3-4 ओवर मुझे समझ नहीं है जब तक मेरे हाथ में बॉल नहीं लगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। तो जब हम पहला मैच हारे भी सही, जो हसन मीटिंग की बात कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले हमारे हेडिंग लेन में हम बैठे थे, बर्मिंघम में बैठे थे, और उधर बारिश हो रही थी तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग हुई जिसमें हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें बैक भी किया और हमें रियल इमेज भी दिखाई कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम सही कर रहे हैं। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑनेस्ट रहो एक दूसरे के साथ एज ए टीममेट, और उन्होंने बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हुई थी उस टाइम, और सब ने जो भी अपना पॉइंट थे वो ऑनेस्ट बताया कि हम क्या गलत करें, और आगे क्योंकि हमें नथिंग टू लूज़ है तो हमें क्या चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी आगे टूर्नामेंट जीतने के लिए। तो वो वाली जो मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे यंगस्टर के लिए, क्योंकि हम मैच हारे थे और जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था हमारे पे पूरी टीम पे, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उधर से कैसे निकला जाए, और उन्हें हमारे सीनियर ने बहुत हेल्प की जो वो मीटिंग रखी थी। 100% बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट हाँ, खेल रहे हो, और आपने जब पहला मैच हारा हुआ हो एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आप दोनों को हिट की, मतलब एज अ टीम हमें हिट की होगी कि एंड देन एवरीथिंग चेंज ड्रास्टिकली, एवरीथिंग चेंज्ड? चैंपियन ट्रॉफी एक छोटा टूर्नामेंट, लेकिन उसमें अगर एज ए टीम एज ए प्लेयर आपके पास मोमेंटम आ जाए, तो क्योंकि आपके पास अगर 4 मैचेस आप कंसिस्टेंटली जीतते हो तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हसन का स्पेल था मिडल में, वो जिस तरह आया और उसने आउट किए, मैडी का स्पेल, उसने हाशिम भाई और ए बी डिविलियर को 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे, फिर हसन आए, हसन ने आउट किए। तो जब हमने उनको पहली इनिंग ख़त्म हुई और उसके बाद हम जो जीते थे वो वाला मैच, उसके बाद हमारा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ कि यार अब हम आगे जा सकते हैं। फिर श्रीलंका वाला मैच में भी ऐसी चीज़ें हुई, तो हमें लग रहा था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में चीज़ें जा रही हैं। तो और आप सेमीफाइनल भी देखें, जैसा पिच हमें मिला वो हमारे फेवर में था। तो वो रमज़ान का भी एक क्रेडिट हम देते हैं, और दूसरा एज ए टीम हम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहे सीनियर हो चाहे यंगस्टर हो। बस वो जाते थे, हम जीतने के लिए जाते थे और फाइट करते रहते थे एक दूसरे के लिए कि यार ये हसन को कैसे पड़ गए, या शदाब को कैसे रन्स हो गए, आमिर भाई को कैसे रन्स हो गए, ये कैसे कर सकते हैं। तो और उस पूरे टूर्नामेंट में हमने किसी को 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए और ना कोई 250 कर सका हमारे ख़िलाफ़। तो आई मीन मेरे पास यहाँ पर एक देखिए हमारे फ़ैन हैं, उन्होंने सिर्फ इससे आपको पता चलता है कि क्या सेंटिमेंट्स और ये चीज़ें क्या सिग्निफिकेंट करती हैं। एक अली बुखारी हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि जी मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सलमान भाई की परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट इंडिया मुझे हमेशा याद रहेंगी, एंड हिज इनसाइट इन द गेम ऑन द गेम इज़ अमेजिंग। लेकिन भाई शादाब और हसन को भी प्यार देना, इनका एहसान रहेगा हमारे ऊपर हमेशा। गेव अस द ग्रेटेस्ट विन एवर, डजंट गेट बिगर than us beating India in an ICC event. So ये just tells you the sort of emotions it evokes. We know as a player we know कि सलमान भाई भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये भी खेल चुके हुए हैं। We know कि फैंस जो हैं वो कितने कनेक्ट हैं क्रिकेट के साथ। So we are emotionally connect with the cricket. तो we all know कि हम जब जीतते हैं
एंड द फैंस सेलिब्रेट, और जब हम हारते हैं तो अपना गुस्से का भी इजहार करते हैं और उनका राइट है। यस नहीं, देयर fair सम टाइम जो है वो सम ओवर हो जाता है, क्रिटिसिज्म जो है वो हो जाता है, बट इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। we all अब understand. चलते हैं मैच की तरफ, फोकस करना शुरू करते हैं। मैंने अकेले ने खेलना है। नहीं सर, मैं जरा इधर से शुरू कर रहा हूँ ना, उधर से इमोशंस इस वक्त बहुत आ जाए। बहुत हाई इमोशंस हुए हैं। मैं तीनों खुद इस all-rounder वक्त, हैं। मैं तो बल्कि टिश्यूज वगैरह मेरे मंगाए, मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था। सलमान, कुछ की बैटल्स होंगे इस मैच के अंदर जहाँ पर मतलब ऑब्वियसली हम थ्रू आउट बहुत ज़्यादा मिडल ओवर्स की बात करते हैं। जब भी आप पाकिस्तान इंडिया का करते हैं, अगर बिल्कुल आपने क्लीशेड अनप्रिपेयर्ड कोई भी एनालिसिस करना हो तो फास्ट बॉलर्स वर्सेस बैटर्स का कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और एंगल से शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली हमने अपनी बैटिंग लाइनअप पे बहुत कॉन्वर्सेशन कर ली है, लेकिन हमने अभी तक कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे बात नहीं की हुई। इंडिया अगेन हम वही वाली बात करें, स्पिन हेवी कंडीशंस, विल बी गोइंग इन विद 3 स्पिनर्स, अक्षर पटेल, जडेजा एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव। How do you think we should manage them, especially in the middle overs, and where do you think is going to be the key battle? Well, I think if Pakistan to start with must step out believing we can do it. ठीक है, नंबर इंशाल्लाह। 1 चीज़ है कि हर बंदा जो अंदर आज जा रहा है वो ये बिलीव करे कि ये मैच हम जीत सकते हैं। Yes, they are heavyweights. Yes, they have been playing well. Yes, we have struggled. But that doesn't mean कि आज भी वही रिपीट होगा। So this is the number 1 thing जो अपने जहन में लेके निकलनी है कि we can win this game. और चाहे कोहली हो चाहे कोई भी हो, एक ही बॉल पे आउट होता है। ब्रैडमैन भी एक ही बॉल पे आउट होता है और वो ये लड़कों ने पहले बड़ी दफ़ा किए हुए हैं। सो दे मस्ट बिलीव कि इट्स अबाउट 11 people were playing and 10 good balls are required to send a team packing home. So I think that is the way you have got to think, not to think about कि क्या पहले हुआ और क्या हम नहीं कर सके या what are the shortcomings. जो अपनी जगह है, but आज का दिन ये सोचने का नहीं है। So I think they must believe. ये बहुत इम्पोर्टेंट है सोहेल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, उससे पहले वाली जो फीलिंग थी आपको पता चल जाता है एज ए टीम हमारे पे बिल्कुल 1% भी प्रेशर नहीं था कि हमारी सोच भी नहीं जा रही थी कि हम हार भी सकते हैं। Yes. 2021 का वर्ल्ड कप मैच जो हम 10 विकेटों से जीते हैं, वो आपकी ना टीम बता देती है, आपको फील करा देती है कि भाई ये वाला मैच हम नहीं हार सकते। वो हार के वो सोचता ही नहीं है बंदा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें हो रही होती हैं। हमेशा ये होता है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए हम जीत जाएंगे, जो मर्ज़ी सिचुएशन होगी हम जीत जाएंगे। तो जो जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि वो जो बिलीव वाला फैक्टर है ना, क्योंकि इधर स्किल वाला तो फैक्टर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे तो आप मेंटली है कि आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हो और कितना पॉजिटिव हो, तो उस चीज़ से और हमने ये देखा है, मतलब वी हैव सीन द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स अंडर प्रेशर। सो पाकिस्तान का जो कह लें कि यूएसपी रहा है अगेंस्ट इंडिया, वी वर 2-0 डाउन इन 2005, वी आर प्लेइंग इन इंडिया, 6 मैच की ओडीआई सीरीज थी, हम 2-0 नीचे थे एंड इन द एंड वी फिनिश 4-2 एंड वन दैट सीरीज। एंड देयर वाज नॉट अ डे जिस दिन हमने कहा होगा ये हमें हरा सकते हैं, ऑल्दो हम हारते भी थे, ऐसा नहीं है। 21 मैच मेरी पाकिस्तान टीम की प्रेजेंस में 21 मैच इंडिया से हुए, 11 पाकिस्तान ने जीते हैं, 10 इंडिया वन। सो क्या 51 और 49% ही बनता है, लेकिन द बिलीफ वाज ऑलवेज देयर कि ये हमसे नहीं जीत सकते। एंड आई थिंक वी नीड टू हम रीगेन आपको दैट। साथ साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं टीम्स के अराइवल्स की इनटू द स्टेडियम, बट विल कीप आवर कन्वर्सेशन गोइंग। यहाँ पर ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की अगेन अ लॉट विल बी राइडिंग ऑन दिस मैन्स शोल्डर्स, बोथ ऑफ दीज मेन शोल्डर्स, मतलब ये दोनों इकट्ठे ही आगे पीछे आ गए। कौन? वो बाबर और शाहीन दोनों भी मैं बात करूँ। अच्छा, रिजवान भी आ गया। ये दूसरी साइड से अब आप इंडिया की टीम को भी देख सकते हैं। ये रोहित शर्मा को लेकर मैं कॉन्वर्सेशन हसन थोड़ी सी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक जो बहुत फैसिनेटिंग मैचअप बनता है इस मैच के अंदर, वो नए बॉल से बनेगा बिटवीन शाहीन एंड रोहित शर्मा। अब हमारे पास मज़ेदार किस्म के कुछ की फिगर्स हैं कि रोहित शर्मा 3 दफ़ा आउट हो चुके हैं, दो दफ़ा आउट हो चुके हैं शाहीन से पिछले 3 वनडे इंटरनेशनल्स में जो उन्होंने खेला है उनके साथ। एंड अगेन Shaheen knows these conditions well, नए बॉल के साथ, so this could be a crucial matchup up top. It will be, और वी नो कि रोहित जो है वो लेफ्ट आर्म जो जिस बॉलर का बॉल अंदर आता है वो स्ट्रगल करता है। सो शाहीन हैज़ अगेन द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम आउट इन फ्रंट। पहले 1-2 ओवर में अगर हम इस तरह करते हैं तो आई थिंक इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, बिकॉज वी नो कि रोहित जो है वो किस तरह खेल रहा है पिछले कुछ सालों से, और उसका टारगेट ही यही है कि मैंने जो है वो 10 ओवर जो है उसको अच्छी तरीके से लूटने हैं ताकि मेरे जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो जो है ना वो इजी रहे। और ऑन अदर साइड गिल जो है वो आपको पता है वो गेम को थोड़ा चलाता है और उसकी जो प्लान है दैट समथिंग डिफरेंट, और फिर विराट कोहली आते हैं।
तो शाहीन आई नो प्रेशर होगा उसके ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर, और मैंने देखा है, वी हैव सीन, शादाब विल एग्री विद मी कि उनके ऊपर प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, दोनों साइड के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बट ऑन अदर साइड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिंगल प्लेयर जो आज भी खेलेंगे कि आपने, क्योंकि यही एक वाहिद मैच है, आप पूरा साल कुछ नहीं करो, इस मैच आप करते हो तो आप हीरो बनते हो। तो आई थिंक दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। That looked like a very confident Shaheen with some very clear ideas, Salman. So positive. एक आपको पता चल रहा है कि they seem to be quite focused on it and he looked relaxed. देखिए ही इज़ ट्राइंग टू कीप इट सिंपल कि बेसिक्स ठीक करने हैं, जो प्रैक्टिस किया वो डिलीवर करना मैच में, एंड आई थिंक इट्स वन वे ऑफ यू नो टेकिंग थिंग्स ऑफ जो आपके ऊपर इकट्ठी हो रही हैं, एंड एज अ प्लेयर यू नीड टू लुक लाइक दैट, यू नीड टू से थिंग्स लाइक दैट, ताकि आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आपसे उम्मीद है ना, सारे जो प्लेयर्स हैं शाहीन को देख रहे हैं, नया बॉल करना है, ऊपर से एक दो उड़ा देगा तो काम आसान हो जाएगा, सो ही नीड्स टू बी लाइक दैट, एंड आई थिंक इट वाज फाइन एफर्ट फ्रॉम हिम कि इस तरह इसको टैकल किया उसने। Yeah. शादाब, हम शाहीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नसीम has been very effective with the new ball. और अगेन जब ये दो नए बॉल होते हैं तो दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अर्ली मूवमेंट अगर होती है, स्पेशली विद द पेस, नसीम ऑल्सो हैज़ हिज थ्रेट वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही है, नसीम हमें पता है कि किस कैलिबर का वो बॉलर है, और विद द न्यू बॉल अगर हमें विकेट्स मिलती हैं पावर प्ले में, तो ओबियसली मेरा ये मानना है, जितने मैं मैचेस खेल रहा हूँ इंडिया के ख़िलाफ़, दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर होता है, शायद इंडिया पे थोड़ा हमारे से ज़्यादा प्रेशर होता है। जो टीम अच्छा स्टार्ट करेगी वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सीड हो, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर वाले मैचेस में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए कि कैसा स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जिस तरह के दोनों बेस्ट बॉलर हैं शाहीन और नसीम, अगर ये हमें अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं पावर प्ले में, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें वो वाला प्रेशर हैंडल करना इतना इजी होगा। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी कि हम कैसा स्टार्ट करते हैं। Hassan, if you talk about the trio we have, Hassan, Shaheen and Naseem. हसन बाहर है। ये तो याद करता है कि तुसी बाहर हो। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ। वो याद कराता है कि बाहर आप याद कराते सेंट्रल बार-बार कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं दिलाता, है। देखे जरा। ये भूलता है वैसे। The trio we have, let's get back to the question. The trio we have, what do you have to say about that? कि वो कितना impactful रहेंगे इस गेम में, and how are they going to turn the game towards us? देखिए अगर हम अपने तीनों फास्ट बॉलर की बात करें, सो दे आर वेरी गुड, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं इन रिसेंट पास। और अगर आप शाहीन की बात करें, वी नो ही हैज़ अ स्किल। अगर नसीम की बात करें, आई पर्सनली रियली लाइक हिम कि जिस तरह वो बॉल स्विंग करते हैं, देन ही हैज़ एबिलिटी टू रिवर्स द बॉल, ही हैज़ एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास सारी चीज़ें हैं। और फिर अगर हम हारिस की बात करें, ही हैज़ दैट पेस, वो हार्ड लाइन पे आके बॉलिंग करता है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इन ऑल ऑफ थ्री कि ये अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। ये तीनों जो हैं वो मतलब कि वी नो देम कि वो they want to win the games and they want to lift the trophies, and I believe on them। मुझे जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि मुझे आई वांट के इनमें से कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो, और मेरी ये विश है। और हमारे पास जो ये तीन फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक यही सबसे जो अच्छी चीज़ है मुझे हमारी टीम में लगती है कि ये जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे हैव एवरीथिंग। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात भेजें #AskTheChampions पर। We'll be right back after this short break and we'll discuss the two main batters from both sides, so stay tuned. Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Mike। अब हमें दुबई से ज्वाइन किया है हमारे दोस्त commentator and analyst Neil Oja ने। Neil, looking pretty sharp and dapper in your blue blazer. How's the environment there right now? अगर वहाँ पर क्या इस वक्त स्टेडियम भरना शुरू हो गया, क्या सिचुएशन है? स्टेडियम में क्राउड जो है सुबह 10:30 बजे से आना शुरू हो चुका था। So the crowd is massive. It's filling up. In about the next half an hour or so, when before the first ball is bowled, this place will be buzzing full. ज़बरदस्त। नील, तो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, कोई अभी तक आपके पास कोई 11s की कोई न्यूज़ लीक कर आई है अभी तक, या अभी वी स्टिल वेटिंग फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन?
नहीं, अब तक तो ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है, बट एक न्यूज जरूर आई है कि बिफोर द टॉस हैज बीन डन, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया था। सो बुमराह वाज हियर डाउनस्टेयर्स रिसीविंग हिज अवार्ड फ्रॉम जय शाह। चले वो तो उन्हें बहुत मुबारक हम इस वक्त दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका कोई रोल तो होना नहीं है इस मैच में। लेकिन नील थोड़ा सा और मुझे ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें वहाँ पर व्हाट आर यू हियरिंग अबाउट द कंडीशंस, व्हिच आर वी प्लेइंग ऑन द मिडिल विकेट या किधर खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछला मैच तो साइड विकेट पर हुआ था। तो अगर आप यहाँ मेरे पीछे देखें तो इट इज राइट स्मैक इन द सेंटर, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। बीच वाली विकेट पे जो है मैच खेला जा रहा है, तो बाउंड्रीज जो है वो इक्वी डिस्टेंट होंगी, ज्यादा कोई एक साइड लॉप साइडेड नहीं होगा। बट एडवांटेज ये है कि द विकेट इज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस गेम। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द सरफेस, व्हिच प्राइमरीली मींस कि द स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले। The sky is nice and clear। तो जो बारिश के आसार होने वाले थे, जो कह रहे थे कि बारिश होगी, मैंने काफी इंस्टाग्राम पे मीम्स देखे थे सुबह कि रेन गॉड विल कम एंड इंटरफेयर दिस गेम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नील, हसन आपके आपने ब्लू ब्लेजर पहना हुआ है, बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम, लेकिन हमने भी ग्रीन पहना हुआ है। एनी मैसेज फॉर द फैंस इन पाकिस्तान? I can tell you one thing, that it's going to be an incredible game. India versus Pakistan anywhere in the world is always a मसालेदार गेम। बट जिस तरह से आपने कहा कि मैंने ब्लू पहना है, बट ये मैच मुझे हमेशा याद रहती है वो मैच 2021 वाली जो हसन भाई से कल बात हुई थी, 2021 वाली, जहां पर 10 विकेट हम यहाँ पर हारे थे। तो ये ब्लू शायद थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूर देगा, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है वो दोनों टीमों के 11 प्लेयर्स देंगे। Thank you so much, Neil. We had a great conversation. All the best, and may the best side win today. Well, with the conversation. You mean to say India? With the conversation, Salman, we are going with the center pitch, जिस तरह की कल हम बात कर रहे थे. What do you have to say about that? Well, it was expected क्योंकि इतना बड़ा मैच है और उसमें कोई ऐसे एडवांटेजेस नहीं होंगे, एक साइड छोटी है एक बड़ी है, बिकॉज इंडिया इज ऑपरेटिंग विद 3 स्पिनर्स। तो आई रियली डाउटेड कि कोई साइड वाली विकेट देंगे, बिकॉज दैट मीन्स कि एक एंड से हर वक्त वो बंदा ऑपरेट करेगा जैसे छोटी बाउंड्री प्रोटेक्ट करनी है, एंड दैट डजंट हैपन नाउ। तो ये नहीं अब होना था, ये मिडल में ही बात प्लस आई थिंक थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट एलिमेंट भी आ जाता है जो बड़ा मैच होता है, बिकॉज कई जगह पे यू वांट द होल उस सेंस में कवरेज। थोड़ी देर में पिच रिपोर्ट आएगी, पिच रिपोर्ट पे कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन हमने विराट और बाबर की कुछ रीसेंट ट्रबल्स अगेंस्ट स्पिन है उस पर कॉन्वर्सेशन करनी है। एक्चुअली वी आर रेडी, वी हैव द पिच रिपोर्ट, सो वील जस्ट टेक यू लाइव टूवर्ड्स द पिच रिपोर्ट। जी, इस पिच रिपोर्ट की जो 2 स्टैंड आउट बातें थी, एक तो उनका ब्लेजर था, दूसरी बात जो थी वो ये थी कि जो भी उन्होंने बात की है शादाब, वो तमाम तर स्किल सेट वो नहीं होता मेरे अंदर का। मैंने कहा पहले दिन क्या कहा था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तान फैन हूँ, वो तमाम तर स्किल सेट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे ही है। तो ये तो मतलब एकदम से मैं तो और पॉजिटिव हो गया वो। नहीं देखें हैदर भाई, पिछला मैच जिस तरह हमने देखा था कि थोड़ा स्लो था, ग्रिप हो रहा था, और ऑल थ्रू के वो उन्होंने फास्ट बॉलर ने आउट किए थे। मुझे लगता है कि वो इस वजह से फास्ट बॉलर ने आउट किए थे कि क्योंकि स्पिनर से आपको रन्स नहीं मिल रहे थे, तो फास्ट बॉलरों पे आप एक्स्ट्रा चार्ज करने के चक्कर में आप लूज शॉट खेल जाते हो। तो वही जिस तरह हम सेम बात कर रहे हैं कि अगर पावर प्ले में हम अच्छी बॉलिंग करेंगे दैन खुशदिल का मुझे लगता है कि इस पिच पे बहुत अहम रोल आ जाएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर है, वो एक्यूरेट है, और यहाँ पे आप थोड़ा तेज़ भी करोगे तो स्पिन होगा या ग्रिप होगा। तो मुझे लगता है कि वो आज डिफरेंस डाल सकता है अपनी बॉलिंग से आगा भी, क्योंकि यहाँ पे जितनी हम भी क्रिकेट खेले थे वो आप थोड़ा तेज़ बॉल करते हो तो वो ग्रिप मिलता है, और अगर आप एक्यूरेट हो तो यहाँ पे आपको एज ए स्पिनर रन्स उसके खिलाफ स्पिनर के खिलाफ रन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार मैं तो ज़रा इतना एक्साइटेड हो गया, आपने इतनी लो एनर्जी में इतना सीरियस एनालिसिस दे दिया भाई, मुझे इस वक्त पंप अप कर, मैं तो बहुत पंप अप हो गया हसन। नहीं जोश थोड़े वास्ते। मुझे लग रहा है कि आज के गेम का प्रेशर शादाब और हसन को पूरे तरीके से फील हो रहा है, दे आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग, ऐसा कुछ है? प्रेशर तो हो रहा है, और दूसरा अभी नहीं दिखाना ना सब कुछ, अभी मैच से पहले शो कर दो। अच्छा नहीं, सॉरी मैच में शो करना है। सलमान, एक इसके अंदर जो की फीचर है, अगेन देखिए आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें, आप हो नहीं सकता, यू जस्ट कांट अवॉइड कॉन्वर्सेशन, नॉट हैविंग कॉन्वर्सेशन ऑन विराट एंड बाबर, एंड बोथ ऑफ देम रिसेंटली हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। एज फार एज विराट के साथ अगर स्टार्ट करें तो उन्होंने उनकी लास्ट 5 of the last 6 dismissals in one day international have come against leg spin. While we don't have an out and out leg spinner, but we do have a mystery spinner in Abrar. Do you think कि ये crucial matchup हो सकता है, and how would you set this up?
देखिए उसका जो कह ले कि जो बॉडी लैंग्वेज है अगेंस्ट स्पिन वो पॉजिटिव नहीं है. उसके चेहरे के तासुरात अगर आप देखें द वे ही वॉक्स इन स्ट्रगलिंग कि वो सिंगल भी मिलनी जो है ना उसको अभी मुश्किल हुई है. सो आई थिंक एज यू सेड कि इट्स कैन बी अ वेरी गुड मैचअप. चाहे आप ब्रार को यूज़ करें चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर को यूज़ करें, उसे लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया. नॉट नेसेसरली लेग स्पिन की जरूरत नहीं है. ज़रूरत नहीं है. आप है भी नहीं, ज़रूरत पड़ भी जाए तो हमारे पास कौन सा है. इमाम कर सकते हैं इमाम. Guys, we'll take you live for the toss. जो पाकिस्तान फीड है, we're just taking you live for the toss. और जो हमारी इंटरनेशनल फीड है उनके लिए कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे. साथ साथ टॉस देख रहे हैं, लेकिन ये तो उन्होंने they pulled out all the stops भाई इधर. इस वक्त की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है. इसकी आवाज़ खोले ना. आवाज़ खोले ना. वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ हो रही है, तो लेट्स जस्ट क्विकली टेक दैट. इट इज़ बॉक्स ऑफिस एंड इट इज़ दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ. जल्दी से आप तीनों टॉस करके अगर जीते तो बैट फर्स्ट ही करें ना. बैट फर्स्ट. आई विल गो बॉल फर्स्ट. बॉल फर्स्ट. क्योंकि अंडर लाइट्स जो है बॉल ठीक आता है वहाँ. क्योंकि आप एज ए टीम आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको वो देखना चाहिए पहले. ठीक है, फेयर और इनफ. हम चेस जो है वो मुझे लगता है अच्छा कर लेते हैं क्योंकि हमें टारगेट So we सामने have नजर 2 हो. of 1 batting and 2 ਮੈਨੂੰ bowling. ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ. ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੋ. ठीक है. नहीं सलमान भाई. नहीं ठीक हो गया. आपको कल मैंने क्या बोला था कि मैं ठीक हो गया. बात जो कर लांगे. ये थोड़ी सी सिग्नल की डिस्टर्बेंस यहाँ पे Pakistan win the toss and won the elected toss. to bowl first. Batting? बैटिंग कर रहे हैं. सलमान भाई लो जी थोड़ी सुन लीजिए. बैट फर्स्ट. पाकिस्तान सुनी होने कितना सुन ली. बैट फर्स्ट. पाकिस्तान has won the toss and bat first. लेकिन सलमान भाई मुझे ये लगता है कि झूठा. हमारी स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ तो है लेकिन अगर आप 270 कर लेते हैं ना तो इंडिया पे मेंटली Don't बहुत forget we still नहीं, alive. बहुत ही Still- मतलब, still again, live, हाँ? नहीं International लेकिन feed हम पे हम कोई आ रहे इसमें हैं. एक एलिमेंट यार, आ ये रहे हो हैं तो सकता कोई है कि ऐसी शायद कोई गलत अंडर द करना लाइट्स सलमान हसन कोई इसमें एलिमेंट हो सकता है डिसीजन में कि शायद अंडर द लाइट्स मूवमेंट बॉल की अर्ली मूवमेंट It could को be. शायद I think- एक्सप्लॉइट करने की बात हो. आई थिंक इसका जो मेन रीजन है दैट इज रन्स ऑन द बोर्ड एंड प्रेशर व्हाइल चेजिंग. मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और चीज है इसमें. प्रेशर फ्री बड़े बैटिंग. मैच के लिए नहीं, लेकिन runs on the मूवमेंट का board. कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सपोर्ट फॉर फास्ट होती बॉलर्स है है. अंडर लाइट्स वाइट बॉल थोड़ा बहुत ज्यादा ही करता है दिन की निस्बतन, तो वो तो हमेशा ही होता है. बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर बैटिंग. और इफ यू रिमेंबर के कल नील ओझा साहब थे, वो कह रहे थे कि रात में थोड़ा चिली भी है और मे बी अगर इवनिंग टाइम पे या 7-8 बजे के करीब अगर होता है तो यू नेवर नो. काफी लड़कों की सन ब्लॉक भी बच जाएगी ना. रात को What can लगानी be नहीं a पड़ेगी. winning इस वक्त total तो for you इस वक्त all? तो पूरी है. What वो can तो be a सिर्फ winning खाने total? तो बाहर आना था. 270 270, 280. और अगर हम 300 करते हैं which I have strong belief तो इंशाल्लाह ये मैच हमारा है. इंशाल्लाह भी हमारे हम पास जितना भी करते हैं मैच हमारा है. इंशाल्लाह भी हमारे पास 11s की न्यूज़ इस वक्त नहीं है. जब वो कॉन्फर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर यार करता चलूँगा. मेरा उस्मान खेलना चाहिए. आपका कौन है? आप तो ना मेरा तैयब खेलना चाहिए. मैं वो तो खेल रहा है अपना. ठीक हो गया. ओपनर अगर आपने रखा था उस्मान को खेलना चाहिए और मुझे मैं स्टिल अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फीड पर, तो यू जस्ट सॉ द टॉस. हमारी इंटरनेशनल फीड के लिए कॉन्वर्सेशन चल रही होती है. वैसे वो अगर आपको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर उसे सुना करें, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार और कैंडिड कॉन्वर्सेशन होती है. तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर करें. बट पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील बिल्ड अप आवर एनालिसिस फॉर द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन. थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान हैज won the toss and have elected to bat first. We have confirmation of the playing 11th. Let's just quickly have a look at the teams. जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान just going in with one change. इमामुल हक walks in for फखर जमान. बाकी सारी जो 11 है वो सेम है. A lot of conversation was over the last couple of days over who should
open with Imam? Should Babar go back to 3? But I think it seems that Pakistan is going to keep things simple and just have one like for like replacement. दूसरी तरफ अगर इंडिया की 11 देखें तो इंडिया comes in with an unchanged 11, a strong 11 with all sort of options. हर्षदीप सिंह आया Harshdeep Singh is in. Apologies for Harshit Rana. Sorry, apologies. एक चेंज यहाँ पर आया हुआ है. Thank you so much हसन अली. आप इस वक्त इलेक्ट्रा आपका हुआ for pointing that out. Thank you so much. और ये देखिए पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हों आप वो भूल जाते हैं और आप मैच पे फोकस करते हैं. हमारे भी एक दोस्त हैं जैन, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आज उनका भी तमाम तर फोकस इधर ही है. आज तो focus चाय भी बात हो रही है. चाय भी. अच्छा चले कॉन्वर्सेशन. सलमान जल्दी से हमने उधर तो एक विराट की कॉन्वर्सेशन तो हम कर रहे थे अबाउट हिज स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन और आपने पॉइंट आउट भी किया. सिमिलरली आई नो बाबर इज ओपनिंग सो ही इज बैटिंग अप टॉप लेकिन बाबर हैजंट लुक पर्टिकुलरली कन्विंसिंग अगेंस्ट स्पिन या चैलेंज अगेंस्ट स्पिन एज वेल. तो जरा उस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस दें. I'd say कि बाबर needs to get a bit more positive. थोड़ा सा कह लें कि अटैक करे. आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है टू ब्रेक द शैकल्स. समटाइम्स यू हैव टू जस्ट गो आफ्टर, सेटल डाउन, फिर चाहे आप सीधे हो जाएं. लेकिन जो लास्ट गेम थी ना ऐसा लगा एक मैं अपॉलॉजी जल्दी से दे दूं, हमारी तरफ से ग्राफिक्स की तरफ एरर हो गया है. नो चेंज इन द 11. हर्षित राणा इज प्लेइंग, अर्शदीप इज नॉट प्लेइंग. अपॉलॉजीज. बट इलेक्ट्रा तब भी आपका. कवा फिर नहीं इस द कवा ही गलत हो गया. इसका कहाँ चिट्टा है. अच्छा जी सॉरी सलमान आप बात कर रहे थे. बस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बॉल को अटैक करे. यू नो आई थॉट ही वाज अ लॉट मोर इन द शेल. ही नीड्स टू बी यू नो अ बिट अटैकिंग. थोड़ा पिक एंड चूज करे, कैलकुलेटेड रिस्क ले. ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, डिड नॉट यूज हिज फीट, ही डिड नॉट क्रिएट एनी एंगल्स. कुछ नहीं किया. थोड़ा सा करे, कोई मसला नहीं है. आप वैसे भी तो फंसे ही हुए हैं ना. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आप कुछ डिफरेंट ट्राई करें. ही हैज बीन टू सिमिलर फॉर टू लॉन्ग व्हिच मेक्स हिम प्रेडिक्टेबल एंड ईजियर फॉर द ऑपोजिशन. आई थिंक जस्ट शो अ फ्यू मोर शॉट्स. इसी तरह वरात का भी, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वरात का भी वो भी स्वीप नहीं मारता स्पिनर्स को. लेकिन अगर आप लोगों ने कल वीडियोस देखी होंगी जब वो नेट्स पे अर्ली गया वो, और उसने कोशिश ये की है कि वो सिर्फ स्वीप शॉट और स्लॉग स्वीप पे काम कर रहा था और उसी को और उसकी वो शॉट मार के अपने आप को बैक भी कर रहा था कि जो चीज़ करने आए हूँ कि वो चीज़ हो रही है. नहीं वो उस तरीके से कर रहे थे. वो हार्दिक पांड्या हमें वो कामरान मुजफ्फर बता रहे हैं वो टेनिस बॉल के साथ शॉर्ट बॉल के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे. तो दे सीम टू बी अ लॉट ऑफ फोकस्ड ट्रेनिंग. प्लेयर टू वॉच आउट फॉर शाहीन शाह. शाहीन शाह जी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर काफी सारे हैं. बबूमा एक आधा. नहीं नॉट बबूमा. बाबर. हसन. I said already, Ibrar. इब्रार. आपके लिए उस टाइम तो तू कह रहे थे Shaheen. शाहीन. I think Shaheen. I think Agha is Ahmed. going to be man of the match. I think Salman Ali Agha is going to be man of the match. हाँ तो फिर पूछे उसके नहीं बाद आपसे. आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं मुझे लग रहा हर है कि बंदे का अपना नहीं, नहीं नहीं, ये When we बहुत talk जबरदस्त. about leaderboard betting, I please was दिखा really want दीजिएगा to जरा. add on here कि if what do you think शादाब के बाबर की जो हम बात कर रहे थे इमाम के साथ में होने से, do you think उन पे से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा and this combination that Pakistan will go on with ये हेल्प करेगा? नहीं रिलीज का तो मुझे नहीं आइडिया हो सकता कि वो कैसा स्टार्ट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टे और रन से ही होना रिलीज जो भी होना. हाँ, उससे वो पहले कुछ नहीं होना. कोई That उसका you know, पार्टनर as a से कोई batter, रिलीज नहीं होना. जब आप अंदर जाते हैं तो जब तक आपके बल्ले में 2-4 गेंद लग ना जाए the breath is But heavy. one You thing know is that weight is there. good के वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है. तो मे बी नहीं थोड़ा यार वो- अब बैटिंग में दोस्ती में थोड़ी रिलीज होगा. भाई, जब तक he- बल्ले पे लगेगा बॉलर से तो नहीं दोस्ती मतलब ये उसका कहने का मतलब ये हो एक एक दूसरे साथ को खेले जानते हुए हैं, हैं, उन्हें पता है कैसे सब. ये भाई, jealous होता है मुझसे. हाँ मैं तेरे साथ हूँ फिक्र ना कर. हमारे फैंस ने भी पाकिस्तान टीम के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड कराए हुए. वी हैव अ फैंस पैकेज. लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दैट. बहुत बड़ा मैच है और दोनों टीम्स के बहुत बड़ी तादाद में शौकीन जो है वो मैच देखने आए हैं. मेरे साथ एक क्रिकेट फैन, बल्कि बहुत दफ़ा हम इन्हें मैचेस पे देखते हैं, हर दफ़ा जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी टीम को. कितने एक्साइटेड है जय भाई आप मैच के लिए? Assalamualaikum. First of all, absolutely, this is the biggest game that you can ever think of. Zabardast, inshallah. I mean, the excitement is over the moon. Come on, India. Rohit, Virat, I think we are. India, yes. रिजवान और अगर बाबर भी उनके साथ एटलीस्ट 50 बनाएं तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे. और ओवरऑल इंडिया की टीम भी बहुत बड़ी है, उनको कैसे देख रहे हैं? On paper, it is big names, but you know, on the day, it only takes one ball to get the player out. So कुछ भी हो सकता है. It's cricket. So when there's so much pressure,
ये देखा ना स्टेडियम फुल है, 10 मिनट में 20,000 टिकट बिके थे. So there's going to be all the added pressure. The noise level will be another level, which I'm looking forward to. ये थे जी नुमान चौधरी ऑन बिहाफ ऑफ आवर शो टेकिंग इंटरव्यूज. पाकिस्तान इंडिया छोड़े, नुमान को वीज़ा किसने दिया है? पहला तो सवाल ये है मेरा. यहाँ पे पहले तो ये फैसला करे भाई साहब. छोटे बच्चों को दे दिया होगा. नहीं गल सुनो, तुसी आराम ना बोलिया करो, सी डर जाने हैं. बात ये है that he is very much excited about today's game. So much of hype created. वो प्रेशर में लग रहे हैं. You mean के इधर बैठ के आप प्रेशर, शुक्र है आप खेलते नहीं हैं. नहीं नहीं, मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है. एक्सट्रीम पॉजिटिविटी कवर करने लग गई है कि अगले मैच में सवाल ना बताए तो क्या होगा. ये देखें, ये कोई बात उस्ताद जी जो कह दिया आपने वो कह दी. 270 to 80 की इज़ व्हाट द पिच रिपोर्ट सेड. ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा आई थिंक एक आपकी वो अभी आपने जो एक और सिलसिले में बात की थी कि जब तक 3-4 बॉल बल्ले पे ना लगे तब तक अंदाजा नहीं बटरफ्लाइज होते हैं. So I don't think Pakistan should enter the field with any specific target and take 5 overs at a time. Yes, I think small targets are always helpful. आप एंड पे नहीं देखते, आप करंट चीज़ों को देखते हैं और एक इनिशियल असेसमेंट भी होती है उस डे की कि बॉलिंग का रिदम कैसा है, पिच कैसी है, आपके बल्ले में कैसा आ रहा है, एंड देन यू टेक इट फ्रॉम देयर. चाहे आपको जितना मर्जी पिच का पता हो, वो जो इनिशियल 2 ओवर्स है ना, आपकी फर्स्ट असेसमेंट दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. अच्छा शादाब, हमेशा बात होती है कि एक आधे ऑपोजिशन बॉलर को आप पहले से ही एज ए यूनिट सोच लेते होते हैं कि आप इसको टारगेट करना चाहिए. तो आपको इस बॉलिंग लाइनअप में अगर पाकिस्तान थिंक टैंक में आप बैठे हो तो हु वुड यू, हमारे स्किल सेट को देखते हुए आप किसे स्पेसिफिकली समझते हैं? हरतेश राणा, क्योंकि उसका पहला मैच है, ऑब्वियसली वो प्रेशर में होगा, तो ऐसे बॉलर को अर्ली ऑन आप प्रेशर और ज़्यादा डालें ताकि ऐसी सिचुएशन, ऐसे प्रेशर मैच में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता. और उसने मेरे ख्याल 3-4 मैचेस ये भी खेले हैं. तो और पाकिस्तान वाला मैच एक डिफरेंट मैच है. बाकी आप जितनी मर्जी इंटरनेशनल मैच खेलो, जब आप पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है. तो अर्ली ऑन मुझे लगता है कि हरतेश राणा पे प्रेशर डाला जाए और कोशिश करें कि उनका जो ऑप्शन है, वो जो स्पिनर्स हैं या कोई और दूसरे फास्ट बॉलर, वो जल्दी से जल्दी वापस आएँ. हरतेश राणा के जितने कम ओवर वो कर सके. अच्छा हसन, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैसेज फॉर आवर फास्ट बॉलर्स. जो पिच रिपोर्ट हमने सुनी उसमें वो वाली बात की, उन्होंने कहा कि वेरिएशंस और स्लोअर वंस काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं. प्लस आई थिंक अगर आखिरी 10 ओवरों को हम सोचें तो अगर ये रीड करते हैं तो एवरीथिंग शुड प्रॉब्ली बी इनटू द विकेट. डेफिनेटली इट शुड बी. और हम बात करें यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक, बट इन दैट पर्टिकुलर ट्रैक्स पे अगर हम बॉलिंग स्टम्प टू स्टम्प करें 7 to 8 मीटर्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हिट. तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो फेमिलियर हैं इन ऐसी कंडीशन से, और अगर हिट करेंगे ऑन अ राइट टारगेट तो यू विल सी, जैसे हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देखा था कि 8 विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलर ने लिए हैं. और वो उनके इसलिए लिए हैं क्योंकि वो राइट चैनल्स पे और अपनी वेरिएशन यूज़ करे थे. अगर इसी तरह हमारे बॉलर्स करते हैं या कोई भी बॉलर करेगा, सो ही विल बी वेरी इफेक्टिव. और क्योंकि यहाँ पे बॉल उस तरह बल्ले पे आता नहीं है और आप यू कांट गो क्रॉस जब आप बॉलिंग करें, क्योंकि इतनी पेस नहीं है और बॉल जो है वो थोड़ा स्किडी भी होता है और बॉल जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है जैसे जैसे बॉल पुराना होता है. अगर हम राइट जगह पे बॉलिंग करेंगे और हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि वी कैन क्रिएट द चांसेस. ठीक हो गया. आप भी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. पोस्ट मैच में आपके क्वेश्चंस को हम फीचर करेंगे. #AskTheChampions पर अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द शो. कायनात, एनीथिंग फॉर द टीम? Well, all the very best, and we are praying for you and hoping that we win this game today. ठीक है जी, पोस्ट मैच तक के लिए हम सबको इजाज़त दें. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़. थैंक यू.